सत्ता का खेल अनोखा होता है। कोई यदि सत्ता में है तो कोई विपक्ष में है। लेकिन आजकल के परिवेश में विपक्षी पार्टियां बड़ी ही कमज़ोर सी पड़ गई हैं। पहले के चुनावों में ऐसा होता था कि विपक्ष यदि जानता भी था कि शायद हम सत्ता में ना आए, तो भी एक चीज़ वो एक हमेशा कहते थे कि चुनावी उद्घोषण के समय कहते थे कि आप एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का चुनाव करिए। यानी वो चाहते थे कि यदि सत्ता में कोई भी रहे, लेकिन हम इतने मजबूती के साथ विपक्ष में इतनी सीटें प्राप्त कर लेंगे कि हम सत्ता पक्ष के जो भी नीतियां हैं उसको चुनौती दे सकते हैं। आजकल के विपक्ष में वो मादा ही नहीं दिखता। लगता है कि वो एकदम धराशायी हो गए हैं, अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। क्या उनके पास वो तेवर, वो नीतियां या वो करने का जज्बा नहीं बचा है? और जानिए कि यदि लोकतंत्र को जीवित रहना है तो उसके लिए एक मजबूत प्रतिपक्ष को हमेशा रहना पड़ेगा, क्योंकि वही तो चेक एंड बैलेंस का काम करता है। यदि विपक्षी कमज़ोर पड़ जाए तो लोकतंत्र की नींव बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि कभी डायलॉग होंगे ही नहीं। जो सत्ताधारी पार्टी होगी वो अपनी मनमानी भी कर सकती है। इसीलिए विपक्ष में नेताओं का होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई नेता अपने नीति और सिद्धांतों के दम पे चले तो वो ज़रूर ही सत्ता पक्ष को सोचने पे मजबूर कर देगा और जनता उसके साथ खड़ी रहे, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत जनता के साथ है। जनता ही चाहेगी तो किसी को सत्ता पे बैठा सकती है और किसी को सत्ता से उतार सकती है। और यदि विपक्ष में ऐसे नेता हों जिनमें ऊर्जा हो, उत्साह हो, कुछ करने का मादा हो, तो वो प्रतिपक्ष में भी रहकर एक इतनी महती भूमिका निभा सकते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, उसको हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा जो लोकतंत्र की भलाई के लिए हो। लेकिन विपक्ष को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वैसे नेताओं का निर्माण करना होगा या वैसे नेता अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा कि जनता उन पर विश्वास कर पाए। और यही जनता एक दिन निर्णायक भूमिका निभाती है हर चुनाव में। लेकिन जनता को भी जागरूक होना होगा और सब चीज़ को कि ये लोकतंत्र जिंदा रहे, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इस लोकतंत्र को जिंदा रहना चाहिए।